जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 11 दिसंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 11 दिसंबर के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 11 दिसंबर के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, 3 ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि ये तो किसी को बहुत तगड़ा वाला धोखा मिला है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है या फिर फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। कोई चीटर था आपकी ज़िंदगी में। मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया था जिसने आपको किसी तरह का चीट किया था। ये आपकी जॉब को लेके हो सकता है, आपके बिजनेस को लेके हो सकता है, आपकी लव लाइफ, मैरिटल लाइफ, किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है। मतलब आपने पास्ट में अच्छे खासे धोखे खाए हैं एंड उसके बाद जाकर के आपने अपनी वैल्यू को समझा है। अब आप लोग एम्प्रेस की पोजीशन में हैं, मतलब कि आप लोग काफ़ी पावरफुल पोजीशन पे आ चुके हैं। अब आप एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, अब आप वेल्दी हैं, अब आप रिच हैं, अब सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये वही पर्सन है जिसने आपको पेन दिया था। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि वो आपका कार्मिक टाइम चल रहा था। वो टाइम ऐसा था जब आपको अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू रियलाइज़ करनी थी। मे बी आप सबसे प्यार करते थे अनकंडीशनल, लेकिन आपसे कोई नहीं करता था। तो डिवाइन ने आपको ये सारे जो लेसन दिए थे ये इस वजह से, क्योंकि डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा खुश देखना चाहते थे, लेकिन आप शायद अपनी वैल्यू नहीं समझ रहे थे। तो यहाँ पे एनर्जी आई है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है 3, 12, 5, 6, 19, 10, 10, 20 एंड 2। सब जगह नंबर ही नंबर हैं, बहुत सारे नंबर हैं। 2020 में भी आप 2020 मैच देखना पसंद करते हैं, या फिर आपका बहुत इंटरेस्ट है, या फिर आप पैसा लगाते हैं इस चीज़ पे। आई डोंट नो 2020 से क्या, 2020 जो ईयर था उसमें कुछ आपके लिए स्पेशल था। एंड यहाँ पे 3, 5, 6, 12, 33 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड 222 भी आपको दिख रहा हो सकता है। 10, 10 भी। यहाँ पे तो ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग। ओके एंड 20 एंड 40 एज किसी की हो सकती है। लेट्स सी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो, इनका नज़रिया बदल चुका है। ये हैंग्ड मैन वाली पोजीशन में है। मतलब इनको फील हो रहा है कि जैसे इन्होंने चीज़ों को गलत समझा। हो सकता है यही थर्ड पार्टी को लेके आपके बीच में आए थे, या ये भी हो सकता है कि इनका पास्ट भी वही पेनफुल था जैसा कि आपका था। अब देखिए होता क्या है कि जैसे किसी को लेसन दिए गए, तो हर इंसान लेसन सीख नहीं पाता है। मे बी आपको लेसन मिले थे, आप लेसन सीख करके मैच्योर हो गए। आपको पार्टनर को भी लेसन मिले, लेकिन आपके पार्टनर लेसन सीख नहीं पाए। इनके अंदर उस लेवल की मैच्योरिटी नहीं आ पाई जिस लेवल की होनी चाहिए थी। लेकिन इनकी अवेकनिंग अब स्टार्ट हुई है, क्योंकि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे आप इनके ट्रू पार्टनर थे। मतलब इनको फील हो रहा है कि जैसे यू आर हायरोफेंट। हायरोफेंट का मतलब है कि आप बहुत स्पिरिचुअल, बहुत अवेकेंड, बहुत ज़्यादा एक मैरिज मटेरियल टाइप के इंसान हैं। मे बी इनके साथ आपका कोई पास्ट था जो कार्मिक था, एंड उस कार्मिक टाइम में इन्होंने आपको डिस किया था। ये किसी थर्ड पार्टी को लेके आए थे, इन्होंने आपको लटका के रखा था, आपको मिक्स्ड सिग्नल दिए थे, एंड फिर शादी किसी और से कर ली थी। फीलिंग कभी एक्सप्रेस नहीं की थी। इन्होंने सोचा था आपको बैकअप बना के चलेंगे, कि जैसे जैसे स्टेपनी साथ रखना,
तो इनको लग रहा था कि जैसे ये साइड में आपको रखेंगे एंड जैसे कि अपनी जीएफ, मतलब कि ये मैरिड हो सकते हैं या इनकी मैरिज सेटल हो गई थी एंड इन्होंने सोचा था कि आपको अपने जीएफ या बीएफ की तरह साइड में रखेंगे, फिर कभी नौबत आई तो देखा जाएगा। तो इस तरह की मेंटालिटी इनकी हो सकती है। या फिर ये बेसिकली चीटर किस्म के थे, ये फ्रॉड किस्म के थे, गलत ही इंसान थे ये। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब आपको हाई पेडेस्टल पे रख रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने बहुत अच्छे इंसान के साथ बहुत कुछ गलत कर डाला। एंड यस, मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, बहुत विक्टोरियस हो रहे हैं एंड आपका फ्यूचर भी आगे तक का ब्राइट है। तो मुझे यहाँ पर मिक्स एनर्जी फील हो रही है, जैसे कि आपके पास्ट में एक्वेरियस, आपके पास्ट में लोग ऐसे थे जो आपको, मैंने आपको अभी पूरी स्टोरी सुनाई थी तो मैं रिपीट नहीं करूँगी। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि जब आप लोगों ने खुद की वैल्यू नहीं समझी तो बहुत सारे लोगों ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, बहुत सारे लोगों ने आपको पेन दिया, चीट किया, आपको आपसे अपना मतलब निकाल लिया एंड उनको लग रहा था कि मतलब ये सब हल्के में चला जाएगा, कौन देखता है, कौन वॉच करता है। लेकिन अब उन सभी लोगों को, अब ये सभी लोग आपके नियर एंड डियर वंस भी हो सकते हैं, ये आपके लवर भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपके वाइफ, आपके फैमिली मेम्बर, कोई भी हो सकता है, जिन लोगों ने आपको हल्के में लिया था। लेकिन अब आपने कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है, कोई काम स्टार्ट किया है, या आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं, या लोगों को एहसास हुआ है कि आप जानते हैं सब कुछ, मतलब किसने क्या क्या किया है इन सब पे आपकी नज़र है। अगर कोई ये सोच रहा था कि जैसे आपको पता ही नहीं है, आपके पास इतनी अकल नहीं है, तो लोगों को ये एहसास हो चुका है कि आपको सब दिखता है, सब समझ में आता है, आप हर इंसान की रग रग से वाकिफ़ हैं। ओके, एंड आप लोगों ने पक्का, मुझे दिख रहा है कि कोई ना कोई काम ऐसा किया है जिस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, बहुत रिच हो रहे हैं एंड आपका फ्यूचर तक काफ़ी ब्राइट है। ये सब चीज़ें देख करके बहुत सारे लोग इस टाइम उल्टे लटके हैं। ये मान के चलिए कि जितने भी चीटर, फ्रॉडियर एंड ये जो इस टाइप के लोग थे जिन लोगों ने आपका नुकसान किया था, ये सबके सब, मुझे यहाँ पे भाई जस्टिस वाली फीलिंग आ रही है। रीडिंग तो ये आपकी लव लाइफ वाली है, लेकिन मुझे दिख रहा है तो मैं क्या करूँ। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया था उन सबको ईश्वर ने उल्टा लटका दिया है एंड वो सबके सब अब आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप डिफरेंट इंसान हैं। ओके, एंड आपके पार्टनर के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर 12 एंड 5 17, यस, आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। इनको लग रहा है कि जैसे अगर आपसे शादी हुई होती तो आज ज़िंदगी कुछ और ही होती, अगर इन्होंने किसी और से कर ली है तो। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर ये थर्ड पार्टी को लेकर के आए थे जानबूझ के, तो भी मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, पैसा भी हो सकता है। थर्ड पार्टी, देखिए अगर आपके पार्टनर पैसे के चक्कर में आपको छोड़ के गए थे तो इनको दिख रहा है कि आपने बहुत कम टाइम में अपनी बहुत पावरफुल पोजीशन बना ली है, आप इनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, आप इनसे ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, इतनी जल्दी आप इतना राइज कैसे कर गए। आप लोग स्टार बन चुके हैं, लोग आपको सराखों पे रख रहे हैं। वैसे तो ये एनर्जी ओवरऑल है। ओवरऑल का मतलब जिसने जिसने आपको पेन दिया है, जिसने जिसने आपके दिल में ये छुरा घोंपा है, वो सबके सब लोग इस टाइम पर बहुत बुरे हालातों से गुजर रहे हैं। वो सब लोगों को फेलियर मिला है। ओके, वो सबके सब झेल रहे हैं इस टाइम पर। एंड आप लोगों ने दिखा दिया है कि फाइनली जो स्पिरिचुअल होता है, जो ईश्वर पे ट्रस्ट रखता है, ईश्वर उसको प्रोटेक्ट करते हैं। एंड जो ज़्यादा ज़्यादा चालाकी दिखाता है ना, उसकी अकल ऐसे ही आ जाती है ज़मीन पे एंड उसे फिर कहीं पे भी कोई रास्ता नहीं मिलता है। 5 6 11, आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे आपके साथ वाकई में जस्टिस हुआ है, ईश्वर ने आपके साथ जस्टिस किया है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये आपका डिवोर्सी पार्टनर है एंड कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि ये पर्सन अब किसी से डिवोर्स लेकर के आपको चूज़ करना चाहते हैं, आपको पाने के लिए हार्डवर्क करना चाहते हैं। यस, कुल मिला के अगर इन्होंने आपके एंड मतलब आप लोगों के बीच में ये थर्ड पार्टी को लेकर आए थे, तो अब आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपने प्रूव किया है कि यू डिज़र्व इट। आप क्या हैं ये चीज़ उनकी समझ में आ चुकी है। मे बी थर्ड पार्टी ने इनको मिसगाइड कर दिया था। थर्ड पार्टी
ने इनकी आंखों पे पट्टी बांधी थी, कुछ इनको भड़का दिया था, जिस वजह से ये आपको गलत समझ रहे थे। तो अब सारी सच्चाई सामने आ गई है। 6 and 1925, यस, आपके पार्टनर को मिसगाइड किया गया था, इनको इल्यूजन में रखा गया था, इनको ऐसा बताया गया था कि आप फ्रॉड हैं, आप चीट हैं, आप चीटर किस्म के इंसान हैं। लेकिन वक्त जो है क्या बोलते हैं कि मतलब वक्त जो है वो सारी सच्चाई सामने लाके रख ही देता है। आज नहीं तो कल जो सच है वो कभी छुपता नहीं है। तो बस सच्चाई सामने आ चुकी है आपके पार्टनर के भी एंड बाकी सब लोगों के भी। मुझे कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली आप लोग हस्बैंड वाइफ ही दिखाई पड़ रहे हैं। एंड जैसे लग रहा है कि जैसे आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाई को बहुत ज़्यादा मतलब ट्विस्ट एंड टर्न किया गया था। जैसे आपकी अच्छाइयों पे गलत सलत बातें, आपके ऊपर कीचड़ उछालना, ये सब कुछ किया गया था। तो मैरिटल लाइफ में आपके बहुत सारे दिक्कतें खड़ी करने की कोशिश की गई थी, लेकिन बात वही है कि जो सच है वो सामने आके रहता है। एंड जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट ये गेम खेला था उन सबके मुंह पे ताला पड़ चुका है। ओके, 12 and 5 17, 17 and 6 23, नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड हो सकते हैं आप लोग। मे भी आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं चल रही है, चाहे आप लोग लवर्स हों, चाहे आप लोग हस्बैंड वाइफ हों। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने उस थर्ड पार्टी से बात करना बंद कर दिया है जिसने ये इल्यूज़न क्रिएट किया था, क्योंकि उनको पता चल चुका है आपके पार्टनर को कि थर्ड पार्टी ही मेन डेविल है। ओके, 23 एंड ये आया 19, मतलब हो गया 42। 42 किसी की एज हो सकती है। 42 का मतलब 6 का मतलब हो गया वीनस। 5 and 6 ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं आप लोग। फाइनली आप लोगों को मिलना ही था, ये सारी दिक्कतें होनी ही थी। ये जो कार्मिक चैप्टर था ये आया ही था इस वजह से कि आप दोनों के एक दूसरे की वैल्यू रियलाइज़ हो जाए एंड फिर फ्यूचर में कभी इस तरह की दिक्कतें ना आए। तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि अभी आपसे शादी करना चाहते हैं एंड आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है कि आप ही के साथ इनका फ्यूचर। आप, ओ माय गॉड, एक ही लाइन में तो इतना टाइम हो गया है, दूसरी लाइन में कहाँ पहुँचेंगे। इनको दिख रहा है कि फ्यूचर आप ही के साथ है, ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अब इनका नज़रिया, अब इनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी थी वो खुल चुकी है। यस, जस्टिस, यहाँ पे जजमेंट आ चुका है, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। तो पक्का एक्वेरियस, बहुत सारे लोगों का यूनियन फिर से डिसाइड हो चुका है। तैयार रहिए, डेली कोई ना कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। ओके, तो मैनिफेस्ट करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि जिसने सही किया है उसका पार्टनर आकर रहेगा, नो मैटर वॉट, चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पेन आप लोगों ने सहा है, आपने एंड आपके पार्टनर ने भी। लेकिन अब यहाँ पर सारी चीज़ें बेहतरीन होने वाली हैं। जितना आपने दुख सहा है उतनी ज़्यादा खुशियाँ अब आपको मिलने वाली है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है वो सबके सब रिग्रेट करेंगे, उनको पेन होगा। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो फाइनली अब आपकी हैप्पी फैमिली का सपना पूरा होगा। एंड अगर आप लोग लवर्स हैं तो आपको वो सारे सुख मिलने वाले हैं जिनके लिए आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे। अब इस रीडिंग को मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगी, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जय माता दी।